नमस्कार बच्चों, मैं आपका अपना गुड्डू देवा आपके अपने YouTube चैनल देवा ग्रुप में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। साथियों, ध्यान दीजिएगा, आप सभी के बीच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज ला चुका हूँ। आप उस खुशखबरी को सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। भाई कैसी खुशखबरी? हमें तो भी बताओ सर, कैसी खुशखबरी है? तो बच्चों इंतजार मत कीजिए, वो आपके सामने ही है, आप सभी के सामने ला चुका हूँ। पढ़िए तो पहले पढ़िए ना। लिखा है ना कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, प्रतीक बोले तो चिन्ह, भारत के कुछ राष्ट्रीय प्रतीक हैं, चिन्ह हैं, जो हमारी जानकारी में भी नहीं है। टेंशन नहीं लेना है, आज वो हो जाएगा, ठीक है? आज तक जो जानकारी में नहीं है वो आज हो जाएगा, ये मेरी बातें हैं, ऐसी बातें हैं जो आप सभी को समझाने वाला हूं। तो फिर देर किस बात की, जल्द से जल्द समझते हैं ना। तो बच्चों आज का वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट होने वाला है कि हम आज भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं कि भारत के कौन से ऐसे प्रतीक हैं जो हमें जानने की आवश्यकता है। क्या ऐसा चीज है इसमें जो हमें बेहद उत्साह करता है इस चीज को जानने में। तो साथियों, ले चलता हूं मेन वीडियो पे, जहाँ पे हम पढ़ेंगे भारत के कुछ प्रतीक यानी चिन्हों के बारे में, ठीक है? तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो अब सब जानते हैं क्या करना है। क्या करना है? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, तभी तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, आप सभी के समक्ष इम्पोर्टेंट वीडियो लाने के लिए, ठीक है साथियों? तो सब कुछ कर दीजिएगा, मुझे कहना ना पड़े, ठीक है? ले चलता हूँ, ठीक है? चलिए। तो बच्चों इस वीडियो में हम टोटली 23 भारत के राष्ट्रीय प्रतीक यानी चिन्हों के बारे में समझेंगे और जानेंगे, ठीक है? हम सबसे पहले देखेंगे, ऊपर लिखा है कि नोट, यानी भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या है? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। एक बगल लिखा है शीर्षक यानी टाइटल, दूसरी बगल लिखा है राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल सिंबल्स, ठीक है? हम सभी लोग अक्सर इन प्रतीकों में उलझ जाते हैं। कोई हमसे पूछता है कि बताइए राष्ट्रीय पक्षी क्या है, जलीय जीव क्या है, वाक्य क्या है, तो हम लोग नहीं समझ पाते हैं। मैंने वादा तो किया ना, अभी आपको आज सिखा कर जाऊंगा, ठीक है? बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। करेगी फर्स्ट नंबर पे कि राष्ट्रीय पशु क्या है, यानी बोला जाए कि भारत के राष्ट्रीय जो पशु हैं वो कौन है, क्या है? बाघ है, ठीक है? आपको बताना चाहूँगा। 2 नंबर पे बोला जाए कि राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो राष्ट्रीय पक्षी भारत की मोर है। 3 नंबर पे बोला जाए कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, तो यहाँ पे डॉल्फिन है, ठीक है? गंगा डॉल्फिन, ठीक है? डॉल्फिन भी कह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर पे हम देखेंगे, कह रहा है कि राष्ट्रीय फूल क्या है, तो राष्ट्रीय फूल की बात की जाए तो हमारा क्या है? लोटस है, ठीक है? यानी कमल है। 5 नंबर पे पहुंचते हैं, कह रहे कि राष्ट्रीय शनवत क्या है, ठीक है? यानी शक शनवत। राष्ट्रीय शनवत क्या है? शक शनवत। हम 6 नंबर पे आगे बढ़ना चाहेंगे, कह रहे कि राष्ट्रीय वाक्य यानी हमारे भारत के जो राष्ट्रीय वाक्य हैं, नेशनल सेंटेंस है, वो क्या है? तो बताना चाहूँगा कि हमारा जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है वो सत्यमेव जयते है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, ठीक है? भारत की राष्ट्रीय नदी
जिन्हें पवित्र नदी भी कहा जाता है, जिन्हें माँ गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी नदी जिन्हें माँ गंगा कह के पुकारा भी जाता है। तो कोई भी पूछे कि भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है, तो हमें बताना है कि गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। आगे बढ़ना चाहेंगे, कह रहा है कि राष्ट्रीय फल क्या है, भारत के राष्ट्रीय फल क्या है, तो आम है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ना चाहेंगे, कह रहे कि राष्ट्रीय मुद्रा क्या है भाई, भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, पैसा है, रुपया है। तो हम बताना चाहेंगे आपको कि भारत का राष्ट्रीय मुद्रा जो है वो रुपया है। ठीक है, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना है। एक बार रिवाइज करना चाहेंगे कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, जो जल में रहते हैं, वो क्या है, तो डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो कमल है। भारत का राष्ट्रीय संवत क्या है, तो शक संवत है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है, तो सत्यमेव जयते। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो गंगा नदी। भारत की नदी कौन सी है, राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, तो आम है। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो रुपया है। ठीक है साथियों, हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ना चाहेंगे। साथियों 10वें नंबर पे हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत के राष्ट्रीय पिता कौन है, तो महात्मा गांधी। वही गांधी जी जिन्होंने हमें आज़ादी का मंत्र दिया, वही गांधी जी हैं ये जिन्होंने भारत की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई। ठीक है, ये वही गांधी जी हैं जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध नमक आंदोलन स्टार्ट किया और खुद से नमक बनाने का कार्य किया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ना चाहेंगे कि राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है, हमारा भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है, तो भारत रत्न है। हमारा भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम है। अब हम यहाँ पे आपसे पूछना चाहेंगे कि वंदे मातरम के जो रचयिता हैं यानी राइटर हैं वो कौन हैं। साथियों बताइए बताइए, जल्दी बताइए, बिल्कुल संकोच न कीजिए, क्योंकि मेरी पढ़ाई में संकोच नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है बच्चों, तो बताएंगे। देखिए जवाब आने लगा बच्चों का, बहुत सही जवाब बच्चे ने बोले कि भारत का राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है उसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी जी। ठीक है, बहुत सही साथियों। अगले क्वेश्चन पे बढ़ना चाहेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय गान क्या है, तो वो है जनगण मन। फिर पूछना चाहेंगे आपसे, बताइए बताइए बच्चे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो बोलना चाहेंगे कि जनगण मन के जो लेखक हैं, राइटर है, वो कौन है, तो सभी बच्चे बताना चाहेंगे एक स्वर में कि जनगण मन के जो लेखक हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। अब आगे कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय खेल क्या है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। ठीक है, हॉकी बहुत से बच्चों का पसंदीदा खेल भी है, हॉकी खेलते हैं ना सभी लोग। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं कि भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है, तो सबसे फेवरेट चीज़ बच्चों की जिलेबी। भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है, जिलेबी। ठीक है, सब लोग पसंद करते हैं। वो टेढ़ी टेढ़ी चाल, वो बच्चों की मुस्कान, टेढ़ी टेढ़ी चाल बच्चों की मुस्कान, जलेबी को देखकर यही याद आता है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ना चाहेंगे। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो बरगद है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो बरगद है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो अशोक चक्र है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो अशोक चक्र है। ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन पे बढ़ना चाहेंगे। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, ध्वज तो तिरंगा झंडा। ठीक है, ध्वज भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा। अब कह रहा आगे कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है, तो प्यारो आप सभी का प्यारा सा गीत
हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा रहे सदा झंडा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा रहे सदा हमारा झंडा भारत का राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है तो बताना चाहेंगे कि भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय लिपि क्या है तो देवनागरी। यहाँ पर हम ये भी बताना चाहेंगे कि जो हमारी भाषा है राष्ट्रीय भाषा हिंदी, यह देवनागरी लिपि में लिखी गई है। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि बताइए पंजाबी जो भाषा है वो किस लिपि में लिखी गई है। तो बच्चे बताना चाहेंगे। देखिए बच्चों का जवाब आने भी लगा। बताइए बच्चे कह रहे हैं कि सर जो पंजाबी भाषा है वो गुरमुखी लिपि में लिखी गई है। बहुत ही सही जवाब बच्चे। अगला क्वेश्चन पे हम बढ़ना चाहेंगे। कह रहा है 22 नंबर का कि राष्ट्रीय पर्व यानी भारत का राष्ट्रीय पर्व क्या है, त्यौहार क्या है। तो हम आपसे बताना चाहेंगे कि भारत का राष्ट्रीय जो पर्व है वो स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त। ठीक है, हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं ना स्वतंत्रता दिवस, उसको इंग्लिश में बोला जाए तो इंडिपेंडेंस डे। अगला है उसी में 3 है भारत के राष्ट्रीय पर्व, वो आपके समक्ष हैं। पहला स्वतंत्रता दिवस हो गया, दूसरा गणतंत्र दिवस हो गया जो 26 जनवरी को मनाते हैं, और तीसरा गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं। ठीक है, हम सभी को याद रखना है। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि भारत के नाम क्या है। भारत के कितने नाम हैं, भारत को किन नामों से जाना जाता है। तो साथियों मैं बताना चाहूँगा कि भारत को आर्यभट्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत को आर्यभट्ट के नाम से जाना जाता है। भारत को भारतवर्ष के नाम से भी जाना जाता है। भारत को भारतवर्ष के नाम से भी जाना जाता है। भारत को हिंदुस्तान के भी नाम से जाना जाता है। भारत को भारत के भी नाम से जाना जाता है और भारत को इंडिया के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है साथियों, तो इतना आप सभी को एकदम बिल्कुल ही याद रखना है कि भारत के नाम जो हैं आर्यभट्ट, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, भारत और इंडिया है। ठीक है साथियों आज का हमारा जो सेशन है वो यहीं तक रहने वाला है, क्योंकि हमने क्वेश्चन के पहले आपको बताया था कि हम टोटली 23 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो हमारा फिनिश हुआ। साथियों हम आशा करते हैं कि हमारा जो भी आज का सेशन रहा वो आप सभी को बहुत ही मस्त ज़बरदस्त लगा होगा, और आज से राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में बिल्कुल नहीं 1% भी आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये मेरा वादा है साथियों। ठीक है बच्चों, आप सभी से विदा लेना चाहूँगा और इस सेशन को बताना चाहूँगा कि आप सभी के लिए अति इम्पोर्टेंट है, अपने साथियों तक इसे ज़रूर भेजें। ठीक है साथियों, धन्यवाद, और अगले वीडियो में फिर जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, आप तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।